नमस्ते। मैं आपको चारों हिंदू वेदों वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में एक कहानी के रूप में सरल और रोचक तरीके से बताऊंगा, जिसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कहानी श्रोताओं को आकर्षित करेगी और वेदों की महत्ता को समझाने में मदद करेगी। 4 वेदों की कहानी। ज्ञान का अमर प्रकाश। कहते हैं, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ब्रह्मांड में एक गहरा सन्नाटा था। उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यह प्रकाश 4 महान ग्रंथों के रूप में अवतरित हुआ, जिन्हें हम वेद कहते हैं। ये वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मानवता के लिए वह दीपक बने जो अंधेरे को मिटाकर जीवन का मार्ग दिखाते हैं। आइए इन चारों वेदों की कहानी सुने, जैसे एक गांव के बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते हैं। 1 वेद, स्तुतियों का पहला गान। एक समय की बात है जब मनुष्य ने पहली बार सूरज, चांद, नदियों और अग्नि को देखकर आश्चर्य किया। उसने सोचा, ये सब इतना सुंदर और शक्तिशाली कैसे है। तभी शीयों के हृदय में एक दिव्य आवाज गूंजी। यह थी ग्वेद की आवाज। ग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन भगवान की स्तुति का गीत है। इसमें 10 मंडल, 1,128 सूक्त और करीब 10,600 मंत्र हैं, जो प्रकृति, अग्नि, इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं की महिमा गाते हैं। यह वेद ऐसा है जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठकर उसकी तारीफ करता है। शीयों ने इन मंत्रों को ध्यान में सुना और उन्हें लिखा। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि दुनिया में हर चीज, पेड़, पर्वत, नदियां में एक दिव्य शक्ति है। यह वेद हमें भक्ति और प्रकृति के साथ सामंजस्य का पाठ पढ़ाता है। 2 यजुर्वेद, यज्ञों का रहस्यमय मंत्र। कहानी आगे बढ़ती है। मनुष्य अब केवल प्रकृति की प्रशंसा ही नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उससे कुछ मांगना भी चाहता था, सुख, समृद्धि और शांति। तब प्रकट हुआ यजुर्वेद, जो यज्ञों और कर्मकांडों का खजाना है। यजुर्वेद में 2 मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्र और गद्य दोनों हैं, जो यज्ञों की विधियां बताते हैं। यह वेद ऐसा है जैसे एक अनुभवी गुरु जो अपने शिष्य को सिखाता है कि अग्नि में आहुति कैसे दी जाए ताकि उसकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। यह हमें यह भी बताता है कि हर कार्य को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। यज्ञ केवल अग्नि में हवन सामग्री डालना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना भी है। 3 सामवेद, संगीत का जादू। जब मनुष्य ने यज्ञ करना सीख लिया तो उसने सोचा, क्या मैं अपने मन को और ऊंचा उठा सकता हूं। तभी गूंजा सामवेद, जो संगीत और भक्ति का अनमोल संगम है। सामवेद को वेदों का गायन कहा जाता है। इसके 1,875 मंत्रों में से ज्यादातर वेद से लिए गए हैं, लेकिन इन्हें संगीतमय स्वरों में ढाला गया है। यह वेद ऐसा है जैसे एक मधुर भजन जो सुनते ही मन को शांति देता है। सामवेद के मंत्र यज्ञों में गाए जाते थे ताकि देवता प्रसन्न हों और मनुष्य का मन आनंद से भर जाए। यह वेद हमें सिखाता है कि संगीत में वह शक्ति है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। यह भक्ति का ऐसा रास्ता है जो बिना शब्दों के भी भावनाओं को व्यक्त करता है।